गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कैसे हम एक नोड बनाते हैं और नोड बनाने के बाद उसको इंसर्ट करते हैं। नोड बनाने का काम हम ऑलरेडी कर चुके थे, एक नई सोर्स फाइल ले रही हूँ मैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे मैं कोड उसी को कॉपी कर रही हूँ ऑलरेडी जो हम बना चुके हैं, राइट। तो हमने ये ऑलरेडी बनाया था, इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ ताकि हम इसे आगे बढ़ा सके प्रोग्राम को। तो इसी को मैंने लेके इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है क्योंकि हम ये वाला सारा काम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या करने वाले हैं, अब क्रिएट नहीं करने वाले हैं, अब हम इंसर्ट करने वाले हैं। इंसर्ट अ नोड इन द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट। तो ये हम करने वाले हैं, ये ऑलरेडी हम बना चुके थे। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या किया था। ये तो हमने हैश इंक्लूड फाइल हेडर फाइल इंक्लूड किया है, फिर हमने नेम स्पेस एसटीडी ऐड किया था, फिर हमने एक एक स्ट्रक्चर बनाया था नोड नाम से, जो कि आपके नोड का बेसिक स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है। फिर इसके बाद हमने एक फंक्शन लिया था क्रिएट नोड। क्रिएट नोड फंक्शन क्या कर रहा था, एक नई नोड बना के आपको रिटर्न कर देगा इस नई नोड को। ये देखिए आपको रिटर्न हो गई है। मेन के अंदर हमने एक इनफाइनाइट लूप बनाया था। वाइल लूप जो है ये इनफाइनाइट लूप है जो आपके मेन्यू को इनफाइनाइटली आपको शो करता है, और शो करने के बाद आप उसमें से ऑप्शंस चूज कर सकते हो, और जो भी ऑप्शन आपके पास होंगे उन ऑप्शंस को चूज करने के बाद वो आपको रिएक्ट करेगा। चलिए, अभी तक हमने क्या किया था, हमने केवल 2 ही मेन्यू के अंदर ऑप्शंस बनाए थे। अब हमें थर्ड ऑप्शन भी बनाना होगा। सबसे पहले हम बनाते हैं एक फंक्शन। जैसे हमने क्रिएट का फंक्शन बनाया था तो हमें इंसर्ट का भी फंक्शन बनाना चाहिए। तो अभी हम इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, आपके केवल एक लिंक लिस्ट जनरेट करके, और वो जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर आपको क्या कर देगा, नई नोड इंसर्ट करके दे देगा। तो हम void रख रहे हैं इसको, void insert and begin। ये मैंने शॉर्टकट बना दिया है, नाम बना दिया है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक पास करनी है, सॉरी मैं इसी को ले लेती हूँ। इसके अंदर मुझे नोड टाइप का, हम नोड भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट स्ट्रक्ट भी लिख सकते हैं। तो नोड टाइप का एक पॉइंटर रिटर्न करना है, पॉइंटर भेजना है। एक्चुअली वो क्या होगा, किसका एड्रेस होगा, आपकी न्यू नोड का। तो आप एक न्यू नोड जो है वो उसके अंदर भेज रहे हो, और भेजने के बाद आपको क्या करना है, देखो नोड हमने भेजी है, न्यू नोड, ठीक है, एक न्यू नोड हमने भेजी है। इसके अंदर न्यू नोड टाइप का एक पॉइंटर भेजा है। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसके अंदर स्ट्रक्ट लिख दो, कीवर्ड लिखो तो भी चल जाएगा, और नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, राइट। तो आपने न्यू नोड इसके अंदर इंसर्ट करा दी। और अब आप सबसे पहले क्या करोगे, अब आप सबसे पहले क्या करना है, आपको चेक करना है। सबसे पहले हमने ये देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया था, चेक किया था कि क्या लिंक लिस्ट नल है। अगर नल है तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, अदरवाइज न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट, और स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। तो ये हम क्या करने वाले हैं, हम इसी को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, चेक कर रहे हैं कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं है। यानी हम चेक कर रहे हैं कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट, ये हमको चेक करना है, राइट। तो हम सबसे कैसे चेक करेंगे, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, अगर स्टार्ट इक्वल्स टू नल है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है हमको, लिंक लिस्ट हमारी स्टार्ट इक्वल्स टू नल होने का मतलब लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। तो क्योंकि लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो मेरी जो फर्स्ट नोड है, न्यू नोड, वही मेरी स्टार्ट नोड होगी। तो स्टार्ट नोड के अंदर किसका एड्रेस स्टोर कर देंगे, हम न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे, एंड दैट्स इट, हमारा काम हो गया। लेकिन अदरवाइज का मतलब लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है अगर, हमारा केस 2, हम हमेशा 2 केसेस लेते हैं। केस 1 है ये हमारा, ये जो केस है दिस इज केस 1। केस 1 क्या कहता है कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और एल्स अदरवाइज मैंने आपको कल भी बताया था कि ये आपके जो ब्लॉक्स को ओपन एंड क्लोज आप जरूर कीजिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन कम होता है। ऐसा लगता है कि प्रोग्राम लेंथी हो गया, लेकिन कंफ्यूजन आपका इनिशियली एटलीस्ट बिगिनर हैं अगर आप, तो आपको प्लीज इसको करना है चाहिए। चलिए, एल्स अदरवाइज क्या करना है, अब अदरवाइज हमको क्या करना है, केस 2 है मेरा। केस 2 क्या कहता है कि लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट है, एम्प्टी नहीं है। LL exist, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो मुझे फर्स्ट नोड जो है मेरी
वो न्यू नोड बनानी है, क्योंकि लिंक लिस्ट ऑलरेडी एक्सिस्ट करती है। हमने दो तरीके ढूंढे, पता की थी, बात की थी, और हमने कहा था कि पहले न्यू नोड के नेक्स्ट को कनेक्ट करना चाहिए हमें, किससे, न्यू नोड के नेक्स्ट को स्टार्ट से कनेक्ट कर देना चाहिए। तो मेरा जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको मुझे फर्स्ट नोड को हम क्या कह सकते हैं, स्टार्ट ही कह सकते हैं, स्टार्ट वही है जो फर्स्ट नोड है। तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू नोड का नेक्स्ट जो है उसको उठाना है और किस पे कनेक्ट कर देना है, स्टार्ट पे। तो स्टार्ट का जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उस पॉइंटर के अंदर स्टार्ट का पॉइंटर हमने डाल दिया, वैल्यू और जो एड्रेस है हमने डाल दिया। अब क्या करना है, न्यू नोड अब उससे कनेक्ट हो गया, अब मुझे स्टार्ट को मैं क्या करूंगी, चेंज कर दूंगी और इस न्यू नोड को फर्स्ट नोड बना दूंगी। याद है, रिमेंबर हमको क्या करना है, इसको फर्स्ट नोड बनाना। तो हमने पहला तो क्या कर दिया, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट, ये कर दिया। अब हमको सेकंड क्या करना है, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, तो स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। अभी हमने क्या किया था, न्यू नोड का नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट पॉइंटर था उसको नल रख की बजाय न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट। स्टार्ट कौन है, वही जो फर्स्ट नोड है, तो न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट, तो हमें यहाँ पे ये वाला लेना है, तो स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। तो यहाँ अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट इक्वल्स टू new node and semicolon, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये दो लाइन जो थी इसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रन करा के कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा। इंसर्ट बिगिन नाम का फंक्शन था और उसके अंदर हमने न्यू नोड पास किए। चलिए देखते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब हम मेन के अंदर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सबसे पहले तो मेन के अंदर ऑप्शन डालें। तो मेन के अंदर जो ऑप्शन है, सेकंड को एग्जिट रहने देते हैं, इस पे आगे चलते हैं। सी आउट, चाहते तो हम नीचे भी ले सकते थे लेकिन इससे फिर काम बढ़ जाता है। अभी तो दो ही ऑप्शंस हैं, लेकिन हो सकता था कि इसमें ज्यादा ऑप्शंस भी होते, तो अननेसेसरी ऊपर नीचे करने से बेटर है हम लास्ट ऑप्शन ले लें। और चाहे तो मैं आपको करके दिखाई देती हूँ कि थर्ड ऑप्शन जो है उसको तो एग्जिट कर दीजिए, ये यहाँ पे ले लेते हैं और \n यहाँ पे लगा देते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या था, इंसर्ट या इंसर्शन एट बिगिनिंग, राइट। तो ये हमने अपना मेन्यू का आइटम तो डाल दिया, लेकिन मुझे अब सेकंड केस, पहले क्या था, सेकंड केस एग्जिट था, तो अब मुझे इसको क्या करना चाहिए, थर्ड केस बन गया। तो मेरा सेकंड केस बनाना बाकी है, तो सेकंड केस हम बनाते हैं। केस 2, क्या है केस 2, केस 2 हमारा है इंसर्शन एट द बिगिनिंग। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे इंसर्टिंग, ये हमने इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया है जस्ट, ताकि यूजर बिजी रहे क्योंकि बीच बैकग्राउंड में काम हो रहा है। अब आप क्या करोगे, इंसर्ट अंडरस्कोर बिगिन नाम का फंक्शन है और इसमें हमने क्या पास किया है, न्यू अंडरस्कोर नोड, जो हमने नई नोड बनाई है, एंड सेमीकोलन, क्योंकि हमने इंसर्ट बिगिन कर दिया। ये क्या करेगा, आपका बिगिनिंग में स्टार्ट कर देगा नोड को और लिंक लिस्ट जनरेट कर देगा। अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, एक और प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट करना है हमें प्रिंट करना है कि जो काम है वो हो चुका है। तो हम यहाँ लिखते हैं inserted successfully, node inserted successfully, right। तो ये हमने \n लगा दिया और यहाँ पे सेमीकोलन, राइट। तो हमने ये क्या किया, ये हमारा केस 2 जनरेट कर दिया। कुछ भी नहीं करना, हमें कॉल करना है, लेकिन हाँ, कॉल करने से पहले ये समझना चाहिए कि हमें कॉल करने से पहले थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखना चाहिए, ताकि पता रहे कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। तो ये हमारा फंक्शन है। अब इसको जरा रन करा के देखते हैं। इससे पहले अपन इसको सेव कर देंगे। सेव करने से ये हम इसको, हमारा दूसरा प्रोग्राम है, कल हमने फर्स्ट किया था क्रिएट नोड। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट बिगिन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोटा सा भी लिख सकते हैं, ताकि बस समझ में आना चाहिए। लिंक लिस्ट में इंसर्ट एट द बिगिनिंग,
चलिए इसको अब एक बार रन कराएंगे, पहले कंपाइल कराते हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, देखते हैं कि कुछ क्या एरर आ रही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन कहीं रह गया, यहाँ पे सेमीकोलन रहा हुआ है, इसको लगा देते हैं। चलो इसको फिर से एक बार सेव करते हैं। जब भी कोई चेंज करिए तो सेव ज़रूर करिए, राइट। इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है एंड कोई वार्निंग नहीं है। तो अब इसे हम रन करा सकते हैं। इसको जरा रन करा के देखते हैं। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देती हूँ। देखो हमारे पास आ रहा है चूज एन ऑप्शन, क्रिएट नोड, इंसर्शन एट द बिगिनिंग एंड उसके बाद है एग्जिट। अब हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, नोड क्रिएट होगी तो इंसर्ट कर पाओगे, तो सबसे पहले ऑप्शन आप चूज करोगे फर्स्ट वाला, क्रिएट अ नोड। तो अब हमने एक नोड क्रिएट कर दी, तो नोड इज क्रिएटेड सक्सेसफुली नाउ। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन 2, अब मुझे उसको इंसर्ट कराना है, तो मैंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया। ऑप्शन 2 के बाद इंसर्टिंग एंड नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली, एग्जिटिंग। इसके बाद हम एग्जिट कर सकते हैं। और अब मैंने आई थिंक सेलेक्ट तो नहीं किया, तो ब्रेक लगाना भूल गए बच्चों, इसमें ब्रेक मैंने नहीं लगाया है, ब्रेक लगा दीजिए। ये हो गया। अब बस इसमें क्योंकि ब्रेक नहीं लगाया था तो ये डायरेक्ट एग्जिट हो रहा था, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए कि हम इनफाइनाइट चलते रहें और जब भी चाहें तब हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करता रहे। तो अब इसे जरा हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एरर भी 0 है, वार्निंग भी 0 है। तो इसको एक बार रन कराते हैं। चलो इसमें फर्स्ट कर दिया 11, नोड क्रिएट हो गई है। अब हमने इसमें क्या कर दिया, सेकंड ऑप्शन चूज किया है, नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली एंड देन हमने चूज कर दिया 3। एक बार क्योंकि हम इसके आगे और जितनी भी नोड चाहो आप इसमें इंसर्ट जरूर करा सकते हैं। पर अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, इसमें दिक्कत ये है कि हम इसको देख नहीं सकते, क्योंकि देखने के लिए हमने इसके लिए डिस्प्ले फंक्शन नहीं बनाया। तो अब अगर मुझे इस कोड को आगे चलाना है, अगर मुझे चेक करना है कि मेरा ये कोड सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं इसमें से एग्जिट हूँ और सबसे पहले क्या बनाए, डिस्प्ले फंक्शन। क्योंकि जब तक डिस्प्ले नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो इसलिए हम इससे एग्जिट हो जाते हैं और एक बार क्या कर लेते हैं, इसलिए आई थिंक 2 बार आ रहा है, तो इसको एक बार हटा लेना चाहिए। कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ हो जाएगा हमारा स्क्रीन, अदरवाइज छोटी सी वो है। चलिए अब अपन इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन लेते हैं नेक्स्ट। तो एक नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं अपन, ये 4th ऑप्शन ले लेते हैं, इसको 4 बना देते हैं और केस 3 जो है वो डिस्प्ले के लिए बना देते हैं, केस 3। राइट, केस 3 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा, आपकी लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करेगा। इसके लिए हम एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन सिंपल बना देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जिसको हम कॉल कराएंगे, कुछ नहीं करेगा ये, सिंपली इसको डिस्प्ले करेंगे, वो अपने आप जो भी डिस्प्ले करना होगा। इससे क्या होगा, मेरा नीट रहेगा प्रोग्राम, अभी मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे सिंपली ब्रेक लगा दिया मैंने, इससे जो हमारी पहले वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं आएगी, और डिस्प्ले हमने फंक्शन बना ही दिया। तो ये इसको हमको कॉल कराना है, कॉल तो हमने करा दिया, बनाना है। तो डिक्लेयर करते हैं और डिज़ाइन करते हैं इस फंक्शन को। लेकिन इससे पहले हमने ये केस 3 अभी ऐड नहीं किया है। केस 3 मेरा क्या हो गया, डिस्प्ले, तो इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, 3rd वाला मेन्यू बना देते हैं, दिस इज फॉर डिस्प्ले, राइट, या शो कह सकते हो उसको। ये हमने डिस्प्ले बना दिया है, सेमीकोलन फिर भूल जाएंगे। चलिए ये 3rd था, तो और ये वाला कौन सा हो गया, अब ये बना दिया हमने इसको 4th। तो 4th जो है अब हमारा एग्जिट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये तो आपका कौन सा फंक्शन था, इंसर्ट एट द बिगिनिंग, इसको मैं छोटा कर देती हूँ, इसको भी। और अब हम यहाँ पे बनाते हैं हमारा फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, void display, राइट। इसमें हम कुछ भी पास नहीं करते हैं, सिंपली कॉल करते हैं, क्योंकि मेरा जो पॉइंटर है वो ऑलरेडी ग्लोबल है। तो हमको सिंपल इस पे ध्यान देना है कि लॉजिक क्या है इसका, डिस्प्ले कैसे करवाएं। देखो सबसे पहले क्या है, जब भी आप इसको डिस्प्ले कराते हो या ट्रेवर्स कराते हो, तो सबसे पहले मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं एक ptr लूंगी, ptr का मतलब एक स्पेशल पॉइंटर, जो टेम्पररी पॉइंटर होगा, ptr टेम्प भी ले सकते थे। तो ptr में एक पॉइंटर ले रही हूँ सिंपल। ये जो ptr है वही होगा जो स्टार्ट है, राइट। ये जो फर्स्ट नोड है वही होगा। इसको मैं और डिस्कस कर लूंगी जब हम ट्रैवर्स सीखेंगे। अभी मैं फटाफट बना रही हूँ ताकि हम इसको आगे देख सकें, क्योंकि आपका आज का जो लेसन था, जो एल्गोरिथम थी, वो इंसर्शन एट द बिगिनिंग है जो चल रहा है, लेकिन हमें इसे बस चेक करने के लिए इसे बनाना, तो राइट। या एक काम कर सकते हैं, हम कहीं से कॉपी भी करके रख सकते हैं इसको। चलिए एक बार बना ही लेते हैं। तो इन ptr इक्वल्स टू, आई थिंक इसको कॉपी ही कर लेते हैं,
मैं इसमें से ले लेती हूँ इंसर्शन एट द बिगिनिंग, पहले से जो बना हुआ है इसमें से मैं डिस्प्ले को कॉपी कर रही हूँ, वाइट डिस्प्ले ये रहा, राइट। ये आपको जब तक मैं समझाऊंगी नहीं तब तक काम नहीं होगा हमारा, राइट। ये हो गया पीटीआर और ये सब तो हमने ये सब यूज़ करी हुई हैं। स्टार्ट को स्टार्ट ही कह रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है बच्चों की नाम चेंज कर देते हो तो पुराने, क्योंकि आप हमेशा नया बनाते हो तो इसलिए बेटर कि आप एक बार चेक कर लो। पुराना कोड लेना तो इसलिए थोड़ा सा डेंजरस रहता है। चलिए इट्स बेटर कि हम जल्दी से इसको देख लेते हैं डिस्प्ले करा के। एक बार इसको पहले कंपाइल करते हैं। मैंने आपको, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम इसे यूज़ करेंगे ट्रैवर्स कैसे करना है, तो डिटेल में समझाना ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैंने इसे अभी फिलहाल के लिए आपको समझाया नहीं है, राइट। तो इसको अपन आगे चलाते हैं, देखते हैं क्या रहता है। कोई एरर तो नहीं आ रही क्योंकि हमने कहीं दूसरे प्रोग्राम से कोड डाला है इसमें, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। और अब हम इसको रन कराते हैं। तो इसको रन कराने के बाद देखो क्या होता है। सबसे पहले हमने कहा क्रिएट करो नोड को, तो हमने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद हमने कहा इसको इंसर्ट कर दो, इंसर्ट सक्सेसफुली हो गया। और हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या दिखा रहा है 11, और 11 के बाद ये डैश डैशेस, ये हमने प्रोग्राम में रख रखा है। ये मैं बाद में जब भी डिस्कस करूंगी तब बताऊंगी। तो ठीक है 11 है आपके, और 11 किससे कनेक्टेड है, ये जो 3 एक्सक्लेमेशन साइन है ये नल को डिक्लेयर बता रहे हैं। तो सिंबॉलिकली हमने नल के लिए हमने 3 एक्सक्लेमेशन साइन शो किए हैं यहाँ पे। तो 11 किससे कनेक्टेड है, नल से कनेक्टेड है। तो एक ही नोड डाली थी हमने, एक और नोड डाल के देखते हैं। और कहाँ इंसर्ट कहाँ पे होने वाली है ये नोड, एट द बिगिनिंग, यानी 11 से पहले आना चाहिए 22 को, 11 से पहले 22 आ जाएगा। तो 22 फिर 11 और एक्सक्लेमेशन साइन आना चाहिए। इंसर्ट करें, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ मैं, सेकंड ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो अब ऐसी कंडीशन में नोड सक्सेसफुली अगर आ चुका है तो हम इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं। तो मैं ऑप्शन थर्ड सेलेक्ट कर रही हूँ। देखो इसमें क्या हुआ, 22 आगे आ गया और 11 पीछे आ गया। क्यों हुआ ऐसा, पीछे क्यों नहीं आया 22, क्योंकि हमने कहा इंसर्ट जो भी लिंक लिस्ट है उसके बिगिनिंग में डालो। अभी मेरा बिगिनिंग क्या है 22। तो अब मैं फिर से जब भी कोई नोड क्रिएट करके इंसर्ट करने की कोशिश करूंगी, मैंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है। ये नोड इंसर्ट कहाँ पे होगी, एट द बिगिनिंग। मेरी नोड कौन सी थी, बिगिनिंग में जो नोड है वो 22 है। तो अब मेरी नोड कौन हो जानी चाहिए, इंसर्शन होगा और फर्स्ट नोड कौन बन जाएगी 32, सेकेंड नोड 22 और फिर 11, राइट। तो अभी इसको हम डिस्प्ले करते हैं। देखिए तो हमारा जो कोड है वो परफेक्टली ऑल राइट है, सही चल रहा है। अभी यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि डिस्प्ले में क्या कर रही हूँ मैं, तो डिस्प्ले को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको डिस्प्ले को अभी यहाँ पे डिस्कस करती तो आपको थोड़ा सा एल्गोरिथम जो है वो पता नहीं है ना, मैंने इसको आपके साथ डिस्कस किए। तो मैं कल सबसे पहले आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्प्ले समझाऊंगी और उसके बाद हम आगे से जितने भी प्रोग्राम हैं वो करेंगे। तो अभी तक के लिए stay safe, stay home, and bye.